नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। मशहूर शायर इकबाल का एक शेर है, वो कहते हैं, तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहां मरने की पाबंदी वहां जीने की पाबंदी। ये तो सच है कि यहां यानी इस दुनिया में जो भी आया है उसे एक दिन जाना तो जरूर है, लेकिन यह भी सच है कि जाने का तरीका क्या होता है, जिंदगी जीने का नजरिया क्या होता है। बहुत से मुस्कुराते हुए चेहरों के पीछे अक्सर हमें जब पता चलता है कि इनकी जिंदगी में कितनी परेशानियां थी, तो सचमुच उन्हें सलाम करने का मन होता है, क्योंकि कभी वो परेशानी उनके चेहरे पर जाहिर नहीं होती। इसी तरह अगर किसी भी व्यक्ति को कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट अगर बहुत अच्छा है तो यह भी देखा जाता है कि उसकी दिनचर्या या उसकी कार्यशैली पर उसका असर बहुत कम होता है, या यूं कहिए ना के बराबर। मधुमेह यानी डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसके जद में अगर आज हम बात करें कि किसी न किसी परिवार का कोई ना कोई सदस्य इस बीमारी से ग्रस्त है तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन बहुत से लोग ये समझते रहते हैं कि अगर ये बीमारी हो भी गई है तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ अपने आप हो जाएगा। आज बहुत विस्तार से हम डायबिटीज यानी मधुमेह पर इसलिए चर्चा करेंगे क्योंकि पिछले ही दिनों हमने वर्ल्ड डायबिटीज डे भी मनाया है। जी हाँ, 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज डे जो मनाया जाता है सर फ्रेडरिक बेंटिन के बर्थडे के रूप में, और इस वजह से क्योंकि उन्होंने किया था इंसुलिन की खोज की थी, उन्होंने डिस्कवर किया था इंसुलिन को, इसीलिए वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में इसे मनाया जाता है। और आंकड़े ये कहते हैं कि मधुमेह न सिर्फ वृद्ध लोगों में, बड़ी उम्र के लोगों में, बल्कि महिलाओं में और ख़ास तौर से बढ़ रहा है यंग जनरेशन में यानी युवाओं में। इसलिए बहुत ज़रूरत है समझने की कि मधुमेह कितना बड़ा खतरा है। बहुत ज़रूरत है मधुमेह के प्रति जागरूकता की, इसके लक्षणों को पहचानने की और ये समझने की कि दरअसल मधुमेह रोग क्या है। मधुमेह स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन गया है। मधुमेह अपने आप में तो गंभीर रोग है ही, साथ ही कई अन्य समस्याओं का कारण भी है। मधुमेह से ग्रस्त होने पर व्यक्ति के शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। इसका कारण अधिक मीठा खाना नहीं, बल्कि अग्नाशय यानी पैनक्रियाज का सही रूप से कार्य न कर पाना होता है। पैनक्रियाज हमारे पाचन प्रणाली का एक अंग होता है। दरअसल पाचन प्रक्रिया में भोजन में उपस्थित तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे ब्लड शुगर कहते हैं। ये ग्लूकोज रक्त द्वारा पूरे शरीर में संचारित होता है और शरीर की कोशिकाओं के लिए भोजन का कार्य करता है। पैनक्रियाज द्वारा उत्पन्न इंसुलिन की सहायता से ही शरीर की कोशिकाएं ग्लूकोज को सोख लेती हैं और शरीर में शर्करा की मात्रा नियंत्रित रहती है। लेकिन मधुमेह से ग्रस्त होने पर पैनक्रियाज द्वारा इंसुलिन का उत्पादन कम या समाप्त हो जाता है और रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। कुछ लोग जन्म से ही मधुमेह से ग्रस्त होते हैं, जिसे टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। वहीं टाइप 2 डायबिटीज आनुवंशिक तत्वों व अनियमित जीवन शैली का परिणाम है। मधुमेह लगभग शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करता है और लापरवाही करने पर स्थिति गंभीर रूप ले सकती है। तो क्या आप भी मधुमेह की चपेट में हैं? यदि हाँ, तो बात वाकई चिंता की है। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। फना कानपुरी कहते हैं कि साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। बहुत से लोग जो किसी बीमारी, और खासकर अगर हम डायबिटीज यानी मधुमेह की बात करें, उसके होने के बावजूद अपनी जिंदगी इस तरह से जीते हैं जैसे कि वो अपने आप से बदला ले रहे हों, तो उसके बारे में यही कहा जा सकता है कि लोग सिर्फ अफसोस कर सकते हैं कि भाई इन्होंने क्यों नहीं अपना ध्यान रखा। क्योंकि डायबिटीज यानी मधुमेह, जैसा कि हमने इस रिपोर्ट में देखा, शरीर के हर अंग को प्रभावित करती है और सिर्फ इसका अगर बेहतर प्रबंधन अगर किया जाए तो न सिर्फ इसके दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है बल्कि एक बेहतर जिंदगी जी जा सकती है। कैसे जी सकते हैं बेहतर जिंदगी डायबिटीज के साथ और कैसे इसे दूर रख सकते हैं, क्यों न जाने विशेषज्ञों से। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर SM रहेजा, एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट एंड सीनियर physician in charge, GB Pant Hospital, honored with State Award by Government of NCT Delhi for his meritorious services in the field of medicine. हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश खड़गावत, एडिशनल प्रोफेसर एंडोक्राइनोलॉजी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, और साथ ही स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अशोक कुमार झिंगन, चेयरमैन, दिल्ली डायबिटीज रिसर्च सेंटर।
तो विषय जो कि महत्वपूर्ण है और गंभीर भी, तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर झिंगन, आपसे पहला सवाल आपको ये कि डायबिटीज के बारे में अभी भी लोगों को लगता है कि मधुमेह दरअसल है क्या? क्या सिर्फ ब्लड शुगर लेवल्स का बढ़ना ही डायबिटीज है? क्या एक बार में ये आई रीडिंग ही डायबिटीज है? डायबिटीज यानी मधुमेह है क्या? डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसको कहा जाए कि बाकी सब बीमारियां इसके साथ जुड़ी हुई हैं। अगर ये कहना एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम का हिस्सा होता है जिसमें ब्लड शुगर हो गया, इसके साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर भी रहेगा, कोलेस्ट्रॉल के लेवल भी रहेंगे और उसके साथ साथ मोटापा भी रहता है, तो इसको हम लोग कहते हैं एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम का हिस्सा है। और ये एक बीमारी जो है, इससे सभी बीमारियां जुड़ी हुई हैं, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे वो किडनी की हो, चाहे वो आईज की हो, नर्व्स की हो, सब बीमारियों की एक मदर ऑफ ऑल डिजीज कहा जा सकता है। जी, ये जो स्थिति डॉक्टर झिंगन ने बताई है डॉक्टर खरगावत कि एक बीमारी और उसके कई परिणाम और दुष्परिणाम, अगर कहा जाए भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, क्या स्थिति है, कितने रोगी हैं इस समय और क्यों जागरूकता या फिर बात करने की जरूरत आ रही है? अगर हम बात करें भारत में कुल कितने रोगी हैं, तो ये विभिन्न प्रकार की जो स्टडीज हुई हैं उनके प्रेडिक्शन के आधार पे ये पता चला है कि 6 से 6.5 करोड़ लोग जो भारत में हैं वो डायबिटीज से प्रभावित हैं, जिसमें अधिकतर लोग टाइप 2 डायबिटीज से, बहुत कम लोग हैं जो टाइप 1 डायबिटीज के हैं, लेकिन ज्यादातर लोग टाइप 2 डायबिटीज के हैं और यही वो डायबिटीज है जो अधिकतर भारतीयों में ज्यादा बढ़ रही है। लोगों को थोड़ा सा डॉक्टर खड़गावत एक पंक्ति में ये और एक्सप्लेन कर दें, टाइप 1 टाइप 2, हालांकि रिपोर्ट में देखा है लेकिन फिर भी एक बार समझ लें। ये 2 प्रकार की डायबिटीज है। टाइप 1 डायबिटीज होती है जहां पेनक्रियाज में इंसुलिन बनाने की क्षमता नहीं रह जाती है, इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता है, तो इस स्थिति में शरीर का कार्य चलाने के लिए बाहर से इंसुलिन देना बहुत जरूरी होता है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज में, जो कि अधिकतर में ज्यादा एज में होती है, मतलब 20 साल के बाद होती है, जिनका शरीर का वजन ज्यादा होता है उनमें होती है, इसमें इंसुलिन लेवल तो बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन वो रिसेप्टर के लेवल पे काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए टाइप 2 डायबिटीज होती है। तो ज्यादातर अगर जो हम केसेस देख रहे हैं डायबिटीज के, वो टाइप 2 डायबिटीज के देख रहे हैं। जी डॉक्टर रहेजा, आपसे हम ये समझने की कोशिश करें, मदर ऑफ ऑल डिजीजेस कहा गया है, चर्चा में ये बात आ गई सामने। डायबिटीज के बारे में बात की जाए तो अक्सर देखा गया है कि ये परिवार में किसी को हुई तो आगे बच्चों में भी, इसका जो जेनेटिक या हेरिडिटरी जो लिंक है वो संबंध जरा हमें समझाइए। देखिए, टाइप 2 में ये देखा गया है कि यदि एक पेरेंट को है डायबिटीज तो उसके जो बच्चे होंगे उसमें 24% तक डायबिटीज टाइप 2 होने की आशंका है, यदि दोनों को है तो 49% तक। तो जेनेटिक लिंक तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो भारत ट्रांजिशन फेज में जा रहा है, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्न लाइफस्टाइल, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, खाने पीने की आदतें जिसमें कैलोरी डेंस खाना हम खा रहे हैं, पूड़ी पकोड़े, समोसे, पिज्जा, बर्गर, और मोटापा बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं, स्मोकिंग और स्ट्रेस लेवल्स, तो ये सब चीजें जो हैं भारत को एक डायबिटीज के लिए कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड की तरफ ले जा रहा है। और ये आंकड़े बता रहे हैं कि 2030 तक विश्व मधुमेह संगठन ने ये प्रिडिक्ट किया है कि भारत में डायबिटीज के सबसे ज्यादा मरीज होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ। ये जो आंकड़े डॉक्टर रहेजा ने बताया, डॉक्टर झिंगन, कुछ आंकड़े हमारे पास भी हैं जो ये कहते हैं कि अगर अर्बन एरिया की बात की जाए तो 5% से 19% तक पहुंच गया तकरीबन पिछले 10 से 15 सालों में, और रूरल एरिया की अगर बात की जाए, ग्रामीण क्षेत्रों की, तो 2% से 10% तक पहुंच गया। 2011 के आंकड़े ये बता रहे हैं। ये जो राइजिंग ट्रेंड है, पहले ये देखते थे कि एक किसी व्यक्ति को हो गई और वो भी तकरीबन मान लीजिए 50 या 60 वर्ष की उम्र का होगा। आंकड़े बढ़ना, रोगों की संख्या बढ़ना और कम उम्र में होना, क्या रिश्ता आप देखते हैं इसका? इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो यह है कि लोगों के अंदर जागरूकता ज्यादा हुई तो ज्यादा केसेस सामने आने लगे। दूसरा ये होने लगा कि जो बिल्कुल एक तरह का हम कहें कि पूरा जो कर्व है पूरा राइट साइड की तरफ चला गया, जिसमें बच्चे भी हो गए, एडल्ट्स भी हो गए, एल्डर लोग भी हो गए, सभी आज मोटापे के शिकार हैं। और पूरा खान पान, जिसको हम लोग कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज, जिस एक मानी जाती है कि आपका खाना पीना बदल गया, रहन सहन बदल गया, आप आराम पर जिंदगी के शिकार हो गए, और ऊपर से स्ट्रेस, तनाव, इन तीनों चीजों का, चाहे वो गांव हो चाहे वो अपने शहर हो, सभी जगहों पे इसका बढ़ा है। और इसी वजह से आज जो है पेशेंट्स गांव में भी बढ़ रहे हैं, शहरों में भी बढ़ रहे हैं। डॉक्टर झिंगन, ये भी बता दीजिए, ये आपने कहा कि शायद डिटेक्टिंग फैसिलिटीज ज्यादा हो गई तो ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन ये जो आंकड़े हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें शायद पता ही नहीं है कि डायबिटीज है। ऐसे कितने लोग हैं? क्योंकि
अक्सर ये कहा जाता है कि प्री डायबिटिक्स की अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उस अवस्था में होते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि वो मधुमेह के ग्रस्त हो सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर जितना नंबर या जो आंकड़े अभी बताए गए कितने लोग डायबिटीज के हैं हमारे देश में, उतना ही नंबर, बल्कि ये माना गया कि 14% लोग वो हैं जिनको इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है, मतलब वो लोग प्री डायबिटीज के शिकार हैं और यही लोग आगे चल के जिनको डायबिटीज होने की संभावना है। और इसीलिए आजकल जो सबसे ज़्यादा जोर यही रहता है कि वो कौन से लोग हैं जिनको डायबिटीज़ होने की संभावना है और जिनको आगे चल के वो लोग डायबिटीज़ के शिकार होंगे और क्या कदम उस पर उठाए जाएं जिससे डायबिटीज़ प्रिवेंशन किया जाए। और वही इस बार वर्ल्ड डायबिटीज़ डे का भी मेन जो थीम है कि डायबिटीज़ प्रिवेंशन पे ज़्यादा जोर दिया जाए, वो कैसे किया जाए। जी।